सो हाय पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 के बारे में एंड आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 56 है, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। अर्थात जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 56 यह बताता है कि राष्ट्रपति साहब अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति अथवा नए उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए, यानी कि नए राष्ट्रपति जो है वह पदभार ना संभाल ले, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति साहब पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि शुरू होता है राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि से। ठीक है, इन 5 वर्षों के बीच में यदि राष्ट्रपति को हटाना हो, जैसे कि यदि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हों एवं केंद्र के नियमों का पालन ना कर रहे हों, तो उन्हें 5 वर्ष के पूर्व ही महाभियोग प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर वे केंद्र के नियमों का पालन ना कर रहे हों या फिर संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हों, तो उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति साहब कार्यकाल पूरा होने के बीच में ही अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वे अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो वे उपराष्ट्रपति साहब को अपना त्याग पत्र देंगे, जिससे तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। फिर इसके बाद वे अपने पद से इस्तीफा देंगे, यानी कि त्याग पत्र देंगे। ठीक है, तो ये सब बात है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 बस यही बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होता है और इसके बीच से अगर उसे हटाना हो तो किस प्रकार से, किस नियमों के तहत हटाया जाता है और हटाने का कारण क्या होता है। तो इन सब की बात की गई है आर्टिकल 56 में, जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 57, जो कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 57 है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से, पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति साहब को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं, यानी कि राष्ट्रपति पद पर रह चुके हों या फिर पद पर रह रहे हों, जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे। ठीक है, ये बताता है आर्टिकल 57, क्योंकि इसके लिए कोई संवैधानिक सीमा तय नहीं की गई है राष्ट्रपति के पद के लिए, अर्थात जितनी बार चाहे राष्ट्रपति उतनी बार निर्वाचित होंगे। आर्टिकल 57 यह बताता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही अगर इस्तीफा दे देते हैं अपना, तब भी वे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, तो सब मिला के कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का अधिकार देता है, अर्थात राष्ट्रपति जितनी बार चाहें उतनी बार पुनर्निर्वाचन के लिए लड़ सकते हैं, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है? तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता को बताता है, अर्थात आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ ही भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ ही केंद्र और राज्य के तहत किसी लाभ पद पर ना हो व्यक्ति, तो ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखेगा वह, अन्यथा नहीं रखेगा। यानी कि अगर केंद्र या फिर राज्य के तहत किसी लाभ के पद पर है कोई व्यक्ति, तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता में आपको केंद्र या राज्य के तहत किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये हो गई राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।